को अपने जीवन में उतारें, उसको आचरण में लाएं। सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है कि उनके द्वारा बताए मार्ग पर हम चलें। जब हम कभी उनसे बैठ के बात करते थे तो उनके सामने जो उनका तेज था वो हम देखते थे और उस समय उनके अंदर एक योगी की पहचान आती थी। उनके जीवन से बहुत सारी घटनाएं ऐसे हैं जो मेरे साथ हुई हैं, लेकिन मैं 4 बातों पर जिन्होंने पर खास कर ध्यान दिया है। एक है त्याग, दूसरा है सेवा भाव, तीसरा है आसक्ति और दृढ़ निश्चय। इन 4 बातों पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। आज जो सुनीता बता रही थी कि उन्होंने 70,000 लोगों के पाकिस्तान से आने में सहायता की। उस समय किस्सा है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हो रहा था 1947 के साथ, पाकिस्तान से सरगोदा से जो वहाँ से एक जत्था आ रहा था, 70,000 लोगों का था शरणार्थ, जो इंडिया में शरणार्थी बने थे। और उस समय जब ट्रेन में आ रहे थे तो वहाँ पर मुसलमान लोग उनको मारने के लिए अड़े हुए थे। उस समय प्रकाश लाल जी ने, जबकि उनकी उम्र उस समय बहुत कम थी, आते रहे, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे। सभी से प्रार्थना है चलो योग से रोग मिटाते चलो, योग की महिमा गाते चलो, योग की महिमा गाते चलो, योग से रोग मिटाते चलो, योग से रोग मिटाते चलो, योगी गंगा बहाते चलो, योग की गंगा बहाते चलो। गाम में आए जो हार दुखी, राह में आए जो हार दुखी, सबको योग सिखाते चलो, सबको योग सिखाते चलो। योग से तन में आए ना कोई बीमारी, तन में आए ना कोई बीमारी, बीपी शुगर या दिल की बीमारी, बीपी शुगर या दिल की बीमारी, जब कर दे तू आसन सारे, जब कर। श्रद्धा सुमन। 30 जुलाई को भारतीय योग संस्थान के संस्थापक श्री प्रकाश लाल जी की पुण्यतिथि को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वनाम धन्य श्री प्रकाश लाल जी ने अपना दीपक स्वयं बनकर लाखों जीवन प्रकाशित किए। उनका जन्म 1 मार्च 1921 को सरगोदा, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। उनकी माता का नाम रामबाई तथा पिता का नाम श्री ज्वाला दास था। वे केवल 6 महीने के थे कि उनके सिर से पिता का साया उठ गया। फिर भी उनका बचपन उत्साहपूर्ण रहा। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने बैंक में नौकरी की और 26 वर्ष की आयु में उनकी शादी सुश्री कृष्णा जी से हुई। पाकिस्तान बनने पर 70,000 लोगों को सकुशल भारत लाने व बसाने में उनकी नेतृत्व कुशलता काम आई। उनका एक पुत्र अमेरिका में हृदय रोग विशेषज्ञ है और 4 पुत्रियों में से 2 ऑस्ट्रेलिया में हैं और 2 दिल्ली में।
लगाव था। योग को उन्होंने जीवन का आधार बनाया। स्वामी सत्यानंद का ये कथन कि विदेशी भारतीयों को योग सिखाएंगे, अपनी असहमति जताते हुए उन्होंने भारतीयों द्वारा योग सीखने व सिखाने की अपदि को भव कहते हुए न केवल स्वयं को प्रज्वलित किया, प्रकाशित किया, स्वयं के अंदर की शक्तियों को जगाया, बल्कि बाकी लोगों को भी, संसार को भी उन्होंने उज्जवल किया, प्रकाश किया। मर जाएं, हम सिर्फ होमो सेपियन नहीं हैं, सिर्फ हम दुपाए मैमल नहीं हैं। हमारा उद्देश्य है कुछ उन्नति करना, कुछ अच्छा कर जाना, अपने लिए भी, अपने आसपास के लिए भी कुछ ऐसा कर जाऊं। जी करता है ऐसा कर जाऊं जो जग को सुंदर कर पाऊं। वो जग को कितनी बड़ी भेंट हमें दे के गए हैं। और हाँ, मैं भूलना नहीं चाहती, हमारे वसुंधरा में, मुझे और किसी का नहीं पता, योग का प्रारंभ करने का श्रेय श्री चंद्र प्रकाश जी को है। और इन्होंने सारे में ये शुरू किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाएं निकल के आ रही हैं जिनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रहता था कभी भी। बचा हुआ है जो खा लिया, जो फालतू है वो भी गोदाम की तरह अंदर पेट में डाल लिया। बच्चे से बचा, पति से बचा, माँ से बचा, किसी से भी बचा, वो उसने खा लिया। गृहिणी का ये काम था। जबकि गृहिणी का मतलब होता है गृह, ऋणी है, सारा घर जिसका ऋणी है वो गृहिणी है। हम किसी हाउस वाइफ कहने नहीं चाह सकते। हाउस वाइफ हूँ, कौन हूँ मैं? हाउस वाइफ नहीं साहब, गृहिणी हूँ मैं, जिसका सब पर ऋण। अपना स्वाद लाभ कर रहे थे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने हजारों वर्ष पहले मानव कल्याण के लिए योग की प्रेरणा देके हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं चाहूँगा सभी आंखें बंद करें। पतंजलि का अर्थ क्या होता है? उनके जीवन से जो हमने पाया है उसको अपने जीवन में उतारें, उसको आचरण में लाएं। सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है कि उनके द्वारा बताए मार्ग पर हम चले। जब हम कभी उनसे बैठ के बात करते थे तो उनके सामने जो उनका तेज था वो हम देखते थे, और उस समय उनके अंदर एक योगी की पहचान आती। उनके जीवन से बहुत सारी घटनाएं ऐसे हैं जो मेरे साथ हुई हैं, लेकिन मैं 4 बातों पर जिन्होंने खास कर ध्यान दिया है। एक है त्याग, दूसरा है सेवा भाव, तीसरा है आसक्ति और दृढ़ निश्चय। इन 4 बातों पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। आज जो सुनते बता रही थी कि उन्होंने 70,000 लोगों के पाकिस्तान से आने में सहायता की। उस समय किस्सा है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हो रहा था 1947 के साथ। पाकिस्तान से सरगोदा से जो वहाँ से एक जत्था था, 70,000 लोगों का था सरदार, जो हिंदिया में सरदार बने थे। और उस समय जब ट्रेन में वाले थे तो वहाँ पर मुसलमान लोग उनको मारने के लिए अड़े हुए थे। उस समय प्रकाश राज जी ने, जबकि उनके मन उस समय बहुत कम थी, उन लोग बचाने के लिए जो अपने प्रयास किया वह अवर्णीय है। और वो उनसे सेवा भाव वहाँ से निकलता है। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन 70,000 लोगों को बचाने का प्रयास किया। उसमें से कुछ लोग बिछड़ गए, रात को उनको ढूंढ कर लाए, अपने गुट में शामिल किया और सैकड़ों कुछ सबों को हिंदुस्तान ले गए थे। ये उनकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम इन लोगों को योग सिखा रहे हैं और ये योग सीख कर अपने योग को व्यापार के रूप में बेचेंगे। ये बात उनको हजम नहीं हुई। रात भर गए, रात अपने घर गए, जो सोए तो उनको वो रात भर परेशान रहे इस बात से कि हमारे गुरु, हमारे ऋषि मुनि विद्यार्थी जो सिखा रहे हैं, जो इसका व्यापार करेंगे। अगले दिन वो बैंक में नौकरी करते थे में, और उनकी उम्र कुछ 26 साल की थी। उस 26 साल की उम्र में उन्होंने अपने बैंक के अफसर से कहा कि मैं चाहता हूँ कि योग भी करूँ और मैं बैंक की नौकरी करूँ, क्या मुझे 2 घंटे की छूट